गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th होप स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इसमें पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को आलतू फालतू की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चों आज मैं आपके बीच जो है एसएसटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में रिवीजन करने वाला हूं, जो यहां से भर भर के पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप शुरू से लेकर लास्ट तक जो है प्यारे बच्चों बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है? आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है प्यारे बच्चों। 10 से 15 मिनट की ये वीडियो है प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो है प्यारे बच्चों यानी एग्जाम में बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था प्यारे बच्चों? तो ये जो लगाया गया था प्यारे बच्चों 1868 में लगाया गया था, ठीक है? तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कुछ प्रश्न में जो है टिक लगा हुआ है, ठीक है? इसके बाद जो है प्यारे बच्चों आपका जो है बाकी क्वेश्चन में जो टिक लगा हुआ नहीं है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कहता है कि 2 में कहता है कि चक्रीय यानी प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो चक्रीय का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है? जो उत्पादन और आय और व्यय और होती यानी तीनों का तीनों हो जाएगा, ठीक है? तो आपका राइट आंसर 2 का जो है डी हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो ये बचत कहलाता है प्यारे बच्चों, ठीक है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है? 4 पर चलते हैं कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई थी प्यारे बच्चों? तो ये बांग्लादेश में हुई थी, ठीक। 5 पे चलते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है प्यारे बच्चों? तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र का है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। 6 में कहता है कि निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है प्यारे बच्चों? तो ये आपका डी हो जाएगा, जो यातायात है प्यारे बच्चों, ठीक है? 7 में कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा में है स्थित है प्यारे बच्चों, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 में कहता है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य, ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? यानी मुख्यालय कहाँ, ये कहलाता है प्यारा राष्ट्रीय आय का अर्थ कहलाता है, ठीक है? 9 में कहता है कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? तो दामोदर है। और बिहार कि कौन सी नदी जो है तो जो बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, जानी जाती है प्यारे बच्चों? तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते यानी 10 पर चलते प्यारे बच्चों कि महासागर तल के कंपन का संबंध प्यारे बच्चों किससे है? तो ये सुनामी से है प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। 11 में कहता है कि मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया है? मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया है? मतलब प्यारे बच्चों यानी काट करके जो है बनाया गया है, तो ये आपका हो जाएगा असम, यानी असम से जो है ना छट करके बना है, ठीक है? जो मेघालय है। तो मेघालय का राजधानी कहाँ है प्यारे बच्चों? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक है? 12 में कहता है कि समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों किसे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, जिसको राज्य को और संघ को, ठीक है? आइए चलते हैं 13 पर कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है प्यारे बच्चों प्रधान, ठीक है? ग्राम कचहरी का कह रहा है। और वहीं पर अगर ग्राम पंचायत का बोल दे तो उसका मुखिया हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? और वहीं पर ब्लॉक लेवल में कह देगा तो क्या कहेंगे? तो वह महापौर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? जो जिला परिषद कहेगा तो वह महापौर हो जाएगा, ठीक। आइए 14 पर चलते हैं कि जनमत पर आधारित शासन क्या है प्यारे बच्चों? तो आपका लोकतंत्र हो जाएगा, ठीक। 15 में कहता है कि सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो इनका निर्वाचन जो आपका ग्राम सभा के सदस्य करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है? 16 में कहता है कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना है? तो ये जो बना है नेपाल में बना है प्यारे बच्चों, ठीक। 17 में कहता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो इसका जो प्यारे बच्चों कौन है आप दीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले है प्यारे बच्चों, ठीक। 18 में कहता है कि निम्न में से कौन सा मित्र राष्ट्रों को गुट में शामिल नहीं था? तो जर्मनी वाला था प्यारे बच्चों, जो राष्ट्रीय गुट में शामिल नहीं था। 19 में कहता है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ प्यारे बच्चों? तो ये आपका बंगला हो जाएगा। 20 में कहता है कि भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो आपका हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा, ठीक है? आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। ये 21 पर चलता है कि रक्त और लौह की नीति का संबंध कौन से यानी किनसे है प्यारे बच्चों? तो ये आपका राइट आंसर लेनिन से हो जाएगा, ठीक है? रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है? लेनिन से है, ठीक है? लेनिन से जो है प्यारे बच्चों 2-4 प्रश्न जो है आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है? 22 में कहता है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था? तो आपका पोलैंड का था प्यारे बच्चों। पोलैंड का कैपिटल कहाँ है प्यारे बच्चों? वारसा है, ठीक है? इसको याद रखेंगे। 23 में कहता है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के बीच हुई थी? तो ये जो हुई थी रूस और जर्मनी के बीच हुई थी प्यारे बच्चों, ठीक है? 24 में कहता है 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट था? तो जर्मनी का था प्यारे बच्चों, ठीक। 25 में कहता है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन सा है प्यारे बच्चों? उत्तर, तो आपका इलाहाबाद हो जाएगा, ठीक है? इलाहाबाद कहाँ पर है प्यारे बच्चों? आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। 26 में कहता है कि ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत कब हुई? तो 1936 में हुई है प्यारे बच्चों, ठीक है? और 1957 में क्या हुआ है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक। 27 में कहता है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य में है? सबसे ज्यादा यानी रोज लंबी है तो प्रथम स्थान कौन सी है? तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? यानी महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक। महाराष्ट्र का कुल पॉपुलेशन कितने हैं प्यारे बच्चों? और महाराष्ट्र जो है किस नाम से? यानी काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चों?
और किस चीज़ के लिए प्यारे बच्चों वो ये क्या है, यूजफुल है? तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जिला कौन सा है प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र में कितने जिले हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की जो है राजधानी कहाँ है प्यारे बच्चों, ठीक है। महाराष्ट्र किस चीज़ के लिए विख्यात है प्यारे बच्चों, ठीक। और महाराष्ट्र का जो है प्यारे बच्चों देखिए अभी गवर्नर कौन है, ठीक है। और प्यारे बच्चों महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? तो इससे अगर क्वेश्चन को अगर प्यारे बच्चों आप लोगों से पूछ लिया जाए तो एक क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हम 20-20, 30-30 जो है प्यारे बच्चों आपके बीच में जो है ना सवाल पूछे मतलब बता सकते हैं, क्योंकि अभी रिवीजन करने का जरूरत आप लोगों को है, वो चीज़ अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप आगे लेवल में चले जाएंगे तब प्यारे बच्चों इसको जो है पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आइए चलते 28 पर चलते हैं प्यारे बच्चों के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है प्यारे बच्चों? तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा आप जानबे करते हैं कि जब भी चक्रवाती तूफान आता है तो वो उड़ीसा की तरफ से आता है क्षति करते हुए, ठीक है। तो आपका उड़ीसा सब एक नंबर पर है, ठीक है। 29 में कहते हैं कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उपकरण है? तो आपका हो जाएगा बैंडेज और टेप हो जाएगा, ठीक है। 30 में कहता है कि आशवान, क्या कहता है कि आशवान बांध किस नदी पर है प्यारे बच्चों? आपका नील नदी पर है। तो नील नदी जो है प्यारे बच्चों कौन सा महाद्वीप में आता है? अब नील से ही, नील नदी के बारे में ही आप लोगों को पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो नील नदी जो है प्यारे बच्चों क्या दुनिया की क्या कहते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी है या चौड़ी नदी है? आप लोगों को पूछ लिया जाए क्या लंबी नदी है या चौड़ी नदी है प्यारे बच्चों, ठीक है। कौन सा महाद्वीप में आता है, ठीक है। वो महाद्वीप का नाम क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। इनकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो इससे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों तो बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। और अमेजन क्या है, अमेजन जो है कौन सा महाद्वीप में आता है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों? क्या अमेजन नदी क्या है, बड़ा में आता है या लंबी में आता है, ठीक है, या चौड़ा में आता है, किस में आता है, ठीक है। कृष्णा नदी कहाँ है प्यारे बच्चों, ठीक है। गोदावरी नदी कहाँ पर है, ठीक है। कृष्णा नदी किसके लिए है प्यारे बच्चों, ठीक है, किसके लिए विख्यात है प्यारे बच्चों? कौन सा कृष्णा नदी पर बांध है, ठीक है। गोदावरी जो है प्यारे बच्चों कहां पर है, कौन सा राज्य पर है, ठीक है, वो कौन से देश में है? तो इस तरह से भी आप लोगों को पूछ लेंगे तो प्यारे बच्चों यानी एक एक प्रश्न का जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, आपका जो है 10-10, 15-15, 20-20 जो है क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आपका बन सकता है। तो इसलिए बिना समय गवाए हुए प्यारे बच्चों आप लोगों को रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि जरा टाइम नहीं है, कल आप लोगों को एग्जाम देना है। आई होप कि आप लोगों को एग्जाम भी बढ़िया जाएगा, मुझे यकीन है प्यारे बच्चों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। 31 में कहता है कि रिएक्टर यानी पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है प्यारे बच्चों? तो आप तो जानबे करते हैं कि भूकंप नापने के लिए जो है, मापने के लिए जो है प्यारे बच्चों इनका यूज किया जाता है, ठीक है, रिएक्टर, ठीक है। तो रिएक्टर भूकंप में जो है प्यारे बच्चों भूकंप उनका पेंडुलम ये होता है, पेंडुलम होता है, उनको मापने के लिए ये 3 तरह से जो है ना मापा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अधिक तीव्रता, कम तीव्रता, ठीक है, और छोटी मतलब जो है ना उसके लिए भी जो है मापा जाता है। तो अलग अलग जो है ना रिएक्टर पैमाने का जो है क्या होता है, यूज होता है। तो 31 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 31 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 31 का सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, आपका भूकंप हो जाएगा, ठीक है। 32 पे चलते हैं कि पूर्वी बिहार प्राय किस आपदा से ग्रसित रहता है? जो पूर्वी बिहार का क्षेत्र है वो किसके वजह से सबसे ज्यादा ग्रसित रहता है प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर 32 का क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल आसान प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपका कहां पर है, यानी इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल आसान है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी सेतु कहां पर है प्यारे बच्चों? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, उनकी लंबाई कितने हैं, ठीक है। 34 पर चलते हैं कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपको जो है इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है, देखते हैं आप लोगों की तैयारी बिल्कुल कितनी रखी है, ठीक है। आइए 35 में चलते हैं कि भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो आप जानबे करते हैं कि वो आप अभ्रक के लिए नंबर 1 पे है, और दूसरा पे क्या आता है, चीन आता है, ठीक है। आइए चलते हैं प्यारे बच्चों 36 पर चलते हैं कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता होती है? किस खनिज की आवश्यकता होती है जो एल्युमिनियम बनाएंगे? तो प्यारे बच्चों एल्युमिनियम ऐसे ही जमीन से उठ करके नहीं आ जाते हैं, उनके लिए जो है प्यारे बच्चों किन की जरूरत पड़ती है? तो उनके लिए जो है बॉक्साइट की जरूरत पड़ती है। जब तक बॉक्साइट को हम अगर नहीं मिलाएंगे तब तक एल्युमिनियम जो है प्यारे बच्चों नहीं बन सकता है, ठीक है। 37 में कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना कहां पर है, स्थित है प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो झारखंड में है प्यारे बच्चों, ठीक है। कहां पर है? झारखंड। और हुंडरू जलप्रपात कहां पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। 38 में कहता है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दक्षिण भारत में कहना है महाराष्ट्र, और वहीं पर कहा जाए कि सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन वाला राज्य कौन सा है भारत का? कोई दक्षिण नहीं, कोई पूर्वी नहीं, कोई उत्तर नहीं, कोई दक्षिण नहीं, तो आपका कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? कमेंट सेक्शन में जवाब दे या बता दो प्यारे बच्चों। तो गन्ना के लिए उत्पादक के लिए जो है ना प्यारे बच्चों नंबर 1 पे कौन आता है, यानी उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। और गेहूं के लिए उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। और जूट के लिए कौन? पश्चिम बंगाल। और सबसे ज्यादा जो है ना धान जो है प्यारे बच्चों कहां पर होता है प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। धान की खेती सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, जूट का पश्चिम बंगाल। कपास के लिए प्यारे बच्चों, कपास के लिए आपका क्या हो जाएगा?
ठीक है, आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर नहीं, किस में हो जाएगा, कपास के लिए नहीं होगा, या कॉफ़ी के लिए हो जाएगा, आपका कर्नाटक हो जाएगा। कपास के लिए आपका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। किसके लिए, तो उसके लिए जो है प्यारे बच्चों, जो आपको जो क्या कहता है कि कपास उत्पादन करने के लिए कौन सी मिट्टी का मतलब प्रयोग किया जाता है, तो वो जो है आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों काली मिट्टी का। ठीक है, और हमारे बिहार में जो प्यारे बच्चों यानी कौन सी मिट्टी जो है ना पाया जाता है, ठीक है, यानी मिट्टी पाई जाती है, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, और हमारे बिहार जो है सर्वाधिक सबसे ज़्यादा खेती की जाने वाली जो है राज्य कौन सा है, तो ये आपका बिहार हो जाएगा प्यारे बच्चों। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की खेती की जाती है तो ये बिहार सर्वाधिक मात्रा में प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका जो हो जाए कोई एक अगर पूछ देगा तो आपका क्या हो जाएगा, यानी जैसे धान पूछ देगा तो आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर अगर आपका गेहूं का बोल देगा तो आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को जो है ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट को माइंड पे रखना है। ठीक है, आइए चलते हैं 39 पर चलते हैं कि ठीक है क्या हो जाएगा, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39 का विल बी द राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा, भद्रावती हो जाएगा। 40 में कहता है कि कौन सा चिपयार्ड भारत के लिए यानी युद्धपोत बनाता है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर 40 का ए हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, माझगांव हो जाएगा। 41 में कहता है कि कोपरा यानी कोपरा क्या है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोपरा आपका जो है क्या है, आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है प्यारे बच्चों। 42 में चलते हैं कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर 42 का सी हो जाएगा, जो आपका जो है भूमि बंधक बैंक के नाम से जाने जाते थे। 43 में कहता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में किसके शासनकाल के दौरान हुई थी प्यारे बच्चों, तो आपका 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, तो यहीं पर अगर आपको पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों कि सबसे पहली जो है यानी क्या कहते हैं रेलवे का शुरुआत कहाँ पर की गई थी, रेलवे की शुरुआत और ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी, ठीक है, और उसके बाद कब चलाई गई थी, कितने यात्रा थे उस पर, ठीक है, और वो राज्य कौन सा है प्यारे बच्चों, राज्य के अंदर कौन सा वो शहर है। ठीक है, आप जो है कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए फटाफट। 44 में कहता है कि लुई 16वें की वो फांसी कब दी गई थी, ये एक लुई 16वें थे प्यारे बच्चों, उनको जो फांसी दी गई थी यानी कौन सी ईस्वी में दी गई थी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये जो दी गई थी आपका जो है प्यारे बच्चों 1773 ईस्वी में दी गई थी उनको फांसी। 45 में कहता है नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी, तो आपका जो है प्यारे बच्चों ये नीति जो है आपका जो है बिस्मार्क ने लागू की थी। 46 में कहता है कि लेनिन का उत्तराधिकार कौन बना था प्यारे बच्चों, तो उनका जो उत्तराधिकार जो बना था आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो स्टोलिन बना था। 47 में कहता है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था, तो आपका राइट आंसर 47 का बी हो जाएगा, जो आपका जापान ने किया था। ठीक है, 48 पर चलते हैं कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, स्वराज के प्यारे बच्चों। ठीक है, इनकी भूमिका बहुत है, अगर स्वराज के बारे में बता दिया जाए प्यारे बच्चों तो आधा घंटा की क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आधे घंटे का जो है प्यारे बच्चों क्लास हमको लेना नहीं है, आपको कम से कम समय में जो है आप लोगों का रिवीजन हो जाए तो प्यारे बच्चों आपका ताकि फाइनल एग्जाम में आपका हेल्प आ जाए। यहाँ से जो है प्यारे बच्चों कम से कम इस 80 प्रश्न में से आपको जो है ना 20 से 30 प्रश्न आप लोगों को कंफर्म देखने को मिलेंगे। आप देख लेना एग्जाम देने के बाद, आप देख लेना है कि कितने यहाँ से पूछे हाँ आप लोगों को गए हैं। ठीक है, तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो आपका चित्तरंजन दास है। ठीक है, 49 पर चलते कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था, तो ये जो दिया था प्यारे बच्चों आपका किसने दिया था, ये बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। 50 में कहता है कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, नगरीय से, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका 74वां हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है प्यारे बच्चों, अगर अच्छी लगी है तो जम के सब्सक्राइब कर दीजिए। कौन में कहता है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था, ठीक है, कहाँ पर यानी किस से, तो उत्तराखंड से हुआ था। चिपको आंदोलन के बारे में तो आप तो पढ़ ही चुके होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, जो बहुत ही जन आक्रोश हुआ था किसको, यानी पैर को जो है, क्योंकि वहाँ के जो जनजाति लोग थे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या करते थे, उनको जो है यानी पेड़ से यानी जंगलों से बहुत मोहब्बत था प्यारे बच्चों। ठीक है, जब वहाँ जो है कटाई के लिए जो प्यारे बच्चों जो मतलब उत्तराधिकार जो मतलब कराया गया था, तो वहाँ के लोग क्या किए थे, वहाँ के औरत लोग ज़्यादा उनकी भूमिका थी उसमें, तो क्या किया था, वो अपने सीने से लगा लिया था पेड़ को कि ठीक है कि पेड़ को काटने से पहले हम लोगों को काटा जाए। ठीक है, तो उत्तराखंड है। इसके बाद अगर दूसरा पूछ ले कि इसके बाद कहाँ पर हुआ था प्यारे बच्चों, तो ये जो हुआ था आपका कहाँ, राजस्थान में हुआ था। ठीक है, राजस्थान में हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक, और ये जो है उनका मतलब नेतृत्व किसने किया था, यानी चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यानी उत्तराखंड में, और वहीं पर जो है प्यारे बच्चों आपका क्या कहते हैं राजस्थान में किसने किया था, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, कहता है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर 52 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 52 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो राष्ट्रपति करता है। 53 में कहता है कि किस देश में संगठनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो यह आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका चीन में नहीं है। 54 में कहता है कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 54 का सी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है प्यारे बच्चों, क्योंकि 1885 में, बाकी जितने भी इधर पार्टी बना है प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो गया 1885 के बाद ठीक है पार्टी बनी है। ठीक है, और वहीं पर चीन में कहता है कि देश के संगठनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो आपका चीन हो जाएगा। और वहीं पर जो है आपका बहुदलीय कौन सा नहीं है, कौन सा मतलब देश नहीं है, विश्व का कौन सा बहुदलीय जो है क्या कहते हैं कि बहुदलीय
यानी पार्टी का शासन नहीं है, प्यारे बच्चों शासन नहीं है, तो आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर बहुदलीय नहीं है। ठीक है, 55 कहता है निम्न में से किस देश का प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? प्रत्यक्ष, बिल्कुल। तो आपका राइट आंसर 55 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। किस गुण के कारण लोकतंत्र के अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है? तो आपका राइट आंसर 56 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। समान क्या होगा? समानता और स्वतंत्र का पोषक हो जाएगा। जनमत हो जाएगा। मतभेदों का क्या हो जाएगा? सामंजस्य हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, सल्तान में चलेगा निम्न में से कौन सा औद्योगिक संसाधन है? तो सल्तान का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, मानव हो जाएगा। 58 में कहता है कि रेगुर किसे कहते हैं? तो 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो काली मिट्टी को कहते हैं। 59 में कहता है कि शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर 69 आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका कर्नाटक में है। 60 में कहता है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है प्यारे बच्चों? कितने प्रतिशत आपका? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? 24.62% जो है प्यारे बच्चों। और भारत का सर्वाधिक यानी वन पाए जाने वाला प्यारे बच्चों कौन सा मतलब राज्य है? आप कमेंट सेशन में जवाब दीजिए। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों, तो ये मध्य प्रदेश है, जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन जो है ना पाए जाते हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अब सब सर्वाधिक यानी कम जो है यानी वन जो पाई जाती है, यानी सबसे कम वन जो पाई जाती है कौन सा स्टेट में पाई जाती है? ये कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए इस प्रश्न का। ठीक है, 61 में कहता है कि नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आपका 61 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका बी असम हो जाएगा। ठीक है, 62 पे चलते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी प्यारे बच्चों? तो 62 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका क्या हो गया था प्यारे बच्चों? 1987 ईस्वी में। तो इसमें कहता है कि बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? कौन सा मतलब यानी तिथि में आया था? तो 1934 में आया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 63 का। ठीक है, 64 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 64 में कहता है कि निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पन्न केंद्र स्थित है प्यारे बच्चों? तो 64 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, जो बरौनी, कहलगांव और कांटी है, ये सारे के सारे बिहार के। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है प्यारे बच्चों? तो 65 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो प्राथमिक हो जाएगा। 66 में कहते हैं वैश्वीकरण की नीति से यानी किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है प्यारे बच्चों? तो आपका 66 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो आपका कृषि हो जाएगा। ठीक है, 67 में कहता है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार। तो आपका राइट आंसर 67 का बी हो जाएगा, जो आपके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इराक की है, दिनार इराक की है। ठीक है, और वहीं पर बताइए हमारे भारत की जो है प्यारे बच्चों कौन सा मुद्रा है, और बांग्लादेश का जो है प्यारे बच्चों कौन सी यानी मुद्रा है? आप जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। कहता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 68 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा? यानी 2007 से 2012 हो जाएगा। 69 में कहता है कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? कौन सा क्षेत्र में रखते हैं उनको? तो 69 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका राइट आंसर द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। 70 में कहता है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो समावेशी विकास कहलाती है। 71 में कहता है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी प्यारे बच्चों? तो 71 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? जो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं, सॉरी डी हो जाएगा, जो संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 71 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और 72 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र को डैश नाम से भी जाना जाता है, यानी औद्योगिक क्षेत्र नाम से जाना जाते हैं। 73 में कहता है कि हाँ सार्डिनिया का राजा कौन था? तो 73 का राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा? विक्टर। ठीक है, एमिनुअल हो जाएगा। 74 में कहता है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी प्यारे बच्चों? तो 74 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो लेनिन ने हुआ था। ठीक है, 75 पर चलते हैं कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था प्यारे बच्चों? तो 75 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जो इनमें से सभी हो जाएगा। 76 में कहता है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो आपका जो है प्यारे बच्चों, आपका जो है प्यारे बच्चों यानी अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, 77 में कहता है कि निम्न में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी नेता नहीं है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? यानी विपिन चंद्र पाल हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी बाकी जितने भी हैं प्यारे बच्चों, ये क्या था? उदारवादी नेता थे। ठीक है, उसको दो भागों में जो है प्यारे बच्चों उनको जो है प्यारे बच्चों मतलब बांटा गया था। ठीक है, क्यों? जो कांग्रेस पार्टी की जो भंग हुई थी। ठीक है, एक तरफ मोतीलाल नेहरू थे, एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप उसके बारे में अगर आप लोगों को बता दिया जाए तो प्यारे बच्चों, तो आपका जो है वो बहुत टाइम ले लेंगे। ठीक है, 78 में कहते हैं निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? तो आपका राइट आंसर 78 का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्लेमेंटो सुधार आपका। ठीक है, 79 में कहते हैं भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी प्यारे बच्चों? पहली, तो आपका कहाँ पर की गई थी? तो आपका राइट आंसर 79 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, लेकिन भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी प्यारे बच्चों? ठीक है,
ठीक है। और सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो प्यारे बच्चों आपका कोलकाता हो जाएगा 1818 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर, यानी सफल मिल जो स्थापित की गई थी ये महाराष्ट्र में की गई थी, मुंबई में, ठीक है। 80 में कहता है कि कॉर्नवॉल किस देश में पारित किया गया था प्यारे बच्चों, तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ब्रिटेन में हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच जो है नेक्स्ट क्लास लेकर के मिलूंगा। थैंक यू।